जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा हर लगन कुंडली में उसके इष्ट ग्रह और उसके इष्ट देवता को लेकर चल रही है और मेरी कोशिश साथ में ये है कि आपको विभिन्न विभिन्न घरों में वो कैसा रिजल्ट देने वाला है इसकी विस्तृत रूप से जानकारी देता चला जाऊं। कल हमने बात शुरू की थी मिथुन लगन की कुंडली। प्रिय दर्शकों, मिथुन लगन की कुंडली में शुक्र देवता जो कि पंचमेश और द्वादशेश हैं, यानी पंचम भाव के मालिक और द्वादश भाव के मालिक हैं, इस लगन कुंडली में शुक्र देवता आपके इष्ट ग्रह माने जाते हैं और इनके इष्ट देवता वैभव लक्ष्मी माता और संतोषी माता माने जाते हैं। इनकी उपासना करना मिथुन लगन वालों के लिए सदैव शुभ फलकारी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर आके ये सवाल पूछते हैं जी, क्योंकि दशाओं और अंतर दशाओं का सीक्वेंस तो निरंतर चलता रहता है और बदलता रहता है, गोचर भी निरंतर बदलता रहता है, लेकिन प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली में आपका इष्ट ग्रह कभी नहीं बदलेगा, उसके इष्ट देव कभी नहीं बदलेंगे। दशांतरा के मुताबिक आप अपने उपाय जरूर कीजिए ताकि आप अपने बुरे प्रभाव की दशाओं से बचने का रास्ता अवश्य ढूंढ लें। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने इष्ट ग्रह या इष्ट देव को पहचान लेते हैं, उसकी पूजा उपासना अर्चना में जाते हैं, तो बुरे ग्रहों की दशाओं से और ज़्यादा बचने का अच्छा रास्ता आपको मिलता है और अपना जीवन यापन सवार करके और ज़्यादा अच्छा जीवन यापन सवार करके मदद मिलती है कि आप बुरे प्रभाव से बच पाएं। तो आज अपनी इस श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, मिथुन लगन की कुंडली में शुक्राचार्य जो आपके गुरु माने जाते हैं, इष्ट ग्रह माने जाते हैं, और वैभव लक्ष्मी माता और संतोषी माता इनके इष्ट देव माने जाते हैं। इनकी पूजा आराधना करना सदैव आपके लिए बेनिफिशियल है, इनका व्रत करना सदैव आपके लिए लाभान्वित करता है। कल तक हमने बात की थी चौथे भाव में शुक्र देवता के बारे में। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं शुक्र देव। प्रिय दर्शकों, अगर पंचम भाव में पड़े हुए, पंचम भाव में कुंडली के भी मूल त्रिकोण भाव में आ गए शुक्र देवता प्रिय दर्शकों, और शुक्र देवता अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आने की वजह से बहुत ज्यादा शुभ फलकारी होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये कितने प्रतिशत शुभ फलकारी होंगे, डिग्री वाइज क्षमता देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचिएगा कि ये कितने शुभ फलकारी होंगे। क्योंकि मैं यहाँ से इसके सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स बोल दूं और आप बाद में कहें कि मुझे तो ये कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहे, क्योंकि आप अपना शुक्र का कैपेबिलिटी, शुक्र का बलाबल का निर्णय करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचिएगा कि कितने प्रतिशत वो आपको अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हुए हैं। तो पंचम भाव में पड़े हुए शुक्र देवता माइंड से स्ट्रॉन्ग करेंगे, विल पावर को इंप्रूवमेंट करेंगे, मेमोरी पावर को शार्पन करेंगे, अच्छा करेंगे मेमोरी पावर के लिए, लवर मास में कामयाबी देंगे। जातक कला प्रिय यानी एक रोमांटिक नेचर का माना जाएगा, म्यूजिक सॉन्ग से लगाव होगा उसका, पेंटिंग से, म्यूजिक से, फिल्मों से, सॉन्ग सुनने में, ऐसी चीज़ों में रुचि रखने वाला होगा। अनसर्टेन गेन्स अवश्य होंगे, संतान से पूर्णतः सुख प्राप्त करेगा, पुत्री का योग भी अवश्य बनता है। तो क्योंकि शुक्रदेव एक फीमेल प्लैनेट माने जाते हैं, तो पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को अवश्य मिलेंगे और जातक को स्टमक रिगार्डिंग प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी और जातक की विल पावर और मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से शुक्र की दशांतरा में बहुत अच्छा जीवन यापन वो कर पाएगा। दर्शकों, यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि 11वें भाव संबंधी पूर्णतः लाभ अर्जित करेगी। बड़े भाई बहन से पूर्णतः सपोर्ट मिलने का योग बनता है।
धन का अभाव जल्दी नहीं रहने वाला, धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा। छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो शुक्र की दशांतरा में चली अवश्य जाएंगी। और शुक्र देवता जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डालेंगे, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि आपकी इच्छा पूर्ति करने में, आप किसी भी चीज़ की डिमांड डिजायर अपने अंदर रखते हैं तो इच्छा पूर्ति करने में शुक्र की दशांतरा सदैव आपको लाभ देती मिलेगी। आपकी इच्छा पूरी करने में सदैव शुक्र की दशांतरा आपको मदद करती मिलेगी। तो शुक्र इस लगन कुंडली में पंचम भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पंचम भाव में पड़ा हुआ, और 11वें भाव के संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट ही देता मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र छठे भाव में पड़ा हुआ, छठे भाव में पड़े होने से छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में होते हुए ये प्रॉब्लम्स ही देता मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके साथ एक कंडीशन और जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखिएगा कि शुक्र कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति में तो नहीं आ रहा, यानी 6, 8, 12 का मालिक इसमें शुक्र, 12वें घर का मालिक भी है, यानी द्वादशेष भी है। अगर शुक्र विपरीत राजयोग की स्थिति में आया तो छठे भाव में आया हुआ शुक्र देवता अपनी दशा अंतरदशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके आपको सदैव लाभान्वित करता मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, विपरीत राजयोग की स्थिति को पूर्णता पढ़ लीजिएगा। अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में पूर्णता ना आया तो छठे भाव में पड़ा हुआ शुक्र देवता सदैव आपको कष्ट देता मिलेगा। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा में उल्टा फंसा करके हाउस ऑफ कंपटीशन में फेलियर दे करके भी आपको सदैव परेशानी देता मिलेगा, क्योंकि छठा भाव एक विपरीत राज्यों की कंडीशन के बूते पर ही आपको अच्छा फल दे सकता है। अगर विपरीत राज्यों की पूर्ण कंडीशन अप्लाई ना हुई तो छठे भाव में पड़ा हुआ शुक्र आपको पंचम भाव संबंधी भी सारे नेगेटिव रिजल्ट देगा, छठे भाव में बढ़ोतरी करके आपको पूर्णता अशुभता के फल देता मिलेगा। और यहाँ किसी ने उसे बलहीन कह करके आपको शुक्र का रतन, हीरा, जरकन, ओपल, फिरोजा, या फिरोजा इसमें माफ कीजिएगा नहीं आता, ओपल, जरकन, सफेद पुखराज या हीरा रिकमेंड कर दिया तो सदैव आपको नुकसान होता मिलेगा। आपका मेंटल विल पावर, पीस, आपकी संतान तक को इससे कष्ट होने का योग बनेगा। तो कभी गलती से भी छठे भाव में पड़ा हुआ शुक्र देवता का रतन धारण मत कीजिएगा। एक अस्त अवस्था छोड़ दीजिए, अस्त अवस्था में आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा उसे धारण करना सदैव आपके लिए नुकसान को दावत देने के बराबर माना जाएगा। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि फजूल का व्यय करवाएगी, विदेश यात्रा करवाएगी, विदेश यात्रा के साथ साथ आपके लिए अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करके रिजल्ट नेगेटिव रखेगी। अगर शुक्र पर पाप प्रभाव हुआ तो आपको जेल यात्रा भी शुक्र की दशांतरा लड़ाई झगड़ा करने के बाद करवा सकती है। इसलिए शुक्र का पाठ पूजन कीजिए, शुक्र का नमन कीजिए, शुक्र का व्रत कीजिए, शुक्रवार को आरती पूजन करके शुक्रदेव से सुखना मांगिए ताकि छठे भाव संबंधी वो नेगेटिव रिजल्ट आपको ना दे। दर्शकों, अगर शुक्रदेव सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव शुक्रदेव का कारक भाव माना जाता है। सप्तम भाव शुक्रदेव का कारक भाव होने की वजह से अगर पति है तो पत्नी की कुंडली में, अगर पत्नी है तो पति की कुंडली में देख सकते हैं कि उसे अपना लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि शुक्र एक ब्यूटी का कारक माना जाता है, एक सुंदरता को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह माना जाता है। और अगर शुक्र अपने ही कारक भाव में बैठ जाए तो पति है तो पत्नी बहुत खूबसूरत मिलेगी, पत्नी की कुंडली है तो उसे पति बहुत ज्यादा खूबसूरत मिलता है। तो शुक्र की दशा अंतरदशा में पार्टनरशिप में लाभान्वित होगा, डेली वेजेस में भी उसे लाभ मिलेगा, नित्य नवा रास्ता खुलेगा, और पार्टनरशिप डेली वेजेस के साथ साथ दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा करने में शुक्रदेव पूर्णतः बाध्य सिद्ध होंगे। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो स्वयं की पर्सनैलिटी को भी इंप्रूवमेंट में ला करके सदैव जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को दूर करते मिलेंगे। एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एक समझदारी वाली पर्सनैलिटी जिसे सामने वाला सुनना, देखना, मिलना, बातचीत करना पसंद करता है, क्योंकि शुक्रदेव जितना लगन पर प्रभाव डालेंगे एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बना देंगे और सब उसे पसंद करते हैं। लोग
ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएगी और माइंड विल पावर स्ट्रॉन्ग करके मेंटल एनर्जी में, लव रोमांस में कामयाबी, अनसर्टेन गेन्स भी शुक्रदेव अपनी दशा अंतरा में अवश्य ही करवाएंगे। तो सप्तम भाव संबंधी भी शुक्रदेव सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहां से जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी संबंधी भी सारे ही पॉजिटिव रिजल्ट शुक्रदेव अपनी दशांतरा में देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं अगर किसी बार में ये बताना भूल जाऊं किसी एपिसोड में तो स्वयं ये अवश्य याद रखिएगा। वैसे मेरी कोशिश ये रहती है कि एक आध बार जरूर आपको याद करवा दूं। क्षमता ग्रह की देखना अति आवश्यक है कि कितने प्रतिशत वो रिजल्ट देने में सक्षम हुए हैं। मैं कहता हूं कि आपका स्पाउस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन शुक्र बेचारे यहाँ 0 डिग्री पड़े हो या 29 डिग्री या अस्थावस्था में पड़े हो, तो ये मेरा कहा हुआ कथन बिल्कुल नील हो जाएगा, क्योंकि शुक्र देव में क्षमता ही नहीं है आपको अच्छा रिजल्ट देने में। उसकी दशा अंतरदशा आपको सदैव धक्के खिलाती मिलेगी। तो क्षमता सबसे पहले इस बात का विवेचन करना जरूरी है कि क्षमता कितनी है। जितने प्रतिशत क्षमता होगी उतने प्रतिशत ही अच्छे रिजल्ट देने में ग्रह अपनी दशांतरा में बाध्य सिद्ध होता है। दर्शकों, मान लीजिए किसी का शुक्र अष्टम भाव में पड़ा है, 8वें भाव में पड़ा हुआ शुक्र देवता अपनी दशा अंतरदशा में अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गया तो अच्छा फल देगा, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आया और अष्टम भाव में पड़ा हुआ शुक्र देवता हुआ तो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। संतान से कष्ट आने का योग बनता है, संतान को कष्ट होने का योग बनता है, संतान बहुत ज़्यादा देरी से होने का योग बनता है। जातक की नेचर बहुत चिड़चिड़े स्वभाव वाली बहुत जल्दी हो जाती है। जातक को अनसर्टेन लॉस होने का योग बनता है। जातक की दिक्कत परेशानियां कई गुना बढ़ोतरी होने का योग बनता है। तो शुक्र देवता अष्टम भाव में आए हुए अशुभता की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए तो सदैव कष्ट देते मिले। और किसी ने ये कह के पहना दिया आपके तो पंचमेश हैं, आप तो जरूर पहनिए, तो यहाँ सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो अष्टम भाव के ही रिजल्ट को एक्टिवेट करेंगे और सारे नेगेटिव रिजल्ट अपनी दशांतरा में देते मिलेंगे आपको। यहां से जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, दूसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि धन का अभाव सदा बनाई रखेगी। परिवार पूर्णतः साथ देने वाला कभी नहीं होगा और जातक जितनी मर्जी अच्छी और सूझवान वाणी बोलना चाहेगा, लेकिन अनायास उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो सामने सुनने वाला कभी किसी कीमत पर पसंद ही नहीं करता। तो प्रिय दर्शकों, ग्रह तो वही है शुक्र देवता, लेकिन अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आया तो 8वें भाव में पड़ा हुआ अपनी दशांतरा में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। और किसी ने गलती ये कर ली कि आपका तो पंचमेश है, आपको तो पहनना बनता है, इसका रतन धारण कर लिया, तो आप खुद स्वयं देख सकते हैं कि इसके दशा अंतरदशा में आपको कष्टों में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी होती मिलती है। यहां रिजल्ट टोटली नेगेटिव रहेंगे आपके। तो ग्रह वही होता है प्रिय दर्शकों, उसकी प्लेसमेंट ये डिसाइड करती है कि वो अपनी दशा अंतरा में हमें कैसा रिजल्ट देने में सक्षम हुआ। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। आप में से बहुत सारा लोग अब इस विद्या के बारे में जानने लगे हैं और बहुत सारे लोग जब हमारे पास कुंडलियां लेकर के आते हैं तो हम देखते हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शनिदेव राहु केतु की दशांतरा होती है, या 7.5 चल रही होती है, या टैया चल रहा होता है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है 70 to 80% कुंडलियों में शनि राहु केतु का ही कहीं ना कहीं पाप प्रभाव चल रहा होता है। मेरी कोशिश बहुत पहले से रही है इसकी जितने भी रेमेडियल मेजर्स आपको बता पाऊँ, ताकि जो भी आसान आपको लगे आप करके इसके पाप प्रभाव से मुक्त होने का रास्ता ढूंढ ले। तो आज इसी श्रृंखला में एक टिप देता हूँ, नोट कर लीजिए प्रिय दर्शकों। जिनका भी शनि राहु केतु का पाप प्रभाव लगन कुंडली में बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उसको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, तो छोटी छोटी आटे की थोड़ी सी गोलियां बना करके अगर वो मछलियों को खिला दे, दरिया में या नहर में कहीं भी आप जा करके मछलियों को डाल दें, तो शनि राहु केतु का पाप प्रभाव शांत होकर के आपकी आटे की गोलियां डाली हुई मछलियों को अगर मिलती हैं, मछलियां उसे खाती हैं, तो जितना भी नेगेटिव प्रभाव होगा वो शांत होकर के शनि राहु केतु की दशा में भी आपको सवार करके आपका जीवन जीने लायक अवश्य बना देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ,
शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।